दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा बयान सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। कयामत के बारे में सऊदी अरेबिया से जो खत आया है उसका तस्करा आज इस बयान में होने वाला है। दोस्तों, इस बयान को हिंदुस्तान के बहुत मशहूर गुजरात के रहने वाले मौलाना खलील अहमद दिवावाला साहब ने किया है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस बयान के एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा और आखिर तक सुनकर इस बयान के एक खास मैसेज को समझने की कोशिश कीजिएगा। दावेल गया था बयान के लिए, हफ्ता हुआ, बयान पूरा हो गया। आखिर में 10 मिनट क़यामत की निशानियों पर बोल रहा था। एक चिट्ठी आई, चिट्ठी में ये लिखा था गुजराती में कि हम लोग अभी उम्रे में से आए हैं। वह हरम के इमाम ने खुतबे में बयान दिया जुमे में, पिछले ये महीने की बात, कि अब दुनिया को मुश्किल से 25-30 बरस बाकी है। तो मैंने चालू बयान में पूछा, चिट्ठी किसने भेजी भाई? तो कहा मैंने भेजी। वो आदमी को खड़ा किया, आप अरबी जानते हैं? कहा नहीं। तो मैंने कहा आपको कैसे मालूम हो? तो अरबी में खुतबा होता है। तो कहा हमारे टूर में 5-6 आलिम थे फुला दारुल के, उनका नाम भी दिया। कहा वो उन्होंने कहा, और कहा तकरीर में आपको याद किया कि वो मौलाना जो अक्सर क़यामत पर बोलते हैं, कहा इनकी बात बिल्कुल सही। हरम के इमाम ने 25-30 बरस का, और मैं तो मुसलमानों को कह रहा हूँ तकरीबन 40-50 बरस बाकी। तो मैं तो आपको और ज्यादा बतला रहा हूं, मगर जितना कम मानोगे ना उतनी जन्नत की तैयारी हो, उतनी जन्नत की तैयारी। 4 निशानियां बड़ी हो गई और 6 बाकी है। धुआं आइसलैंड में निकल गया। जो लोग दुनिया की मालूमात रखते हैं, 2010 में आइसलैंड में धुआं निकला था, 10 दिन तक निकला था। 100 लाख पैसेंजर दुनिया भर के एयरपोर्ट पर फंस गए थे। उस वक्त न्यूज में आया था 70%, 70% दुनिया के एयरपोर्ट बंद हो गए, और एक एक हवाई जहाज कंपनी को रोजाना 10 दिन तक $200 मिलियन का नुकसान था। यह अखबार में आया था। अब कौन सा धुआं निकल गया आइसलैंड में 2010 में, 14 अप्रैल से 24 अब 10 दिन तक नहीं निकला। आज तक कभी ऐसा धुआं निकला नहीं। ये पहला किस्सा। और 3 बड़े जलजले, पूरब का जलजला, पश्चिम का जलजला, अरबस्तान का जलजला। पूरब का 2011 में जापान में हो गया धरतीकंप, पश्चिम का 2012 में तुर्की में हुआ, और अरबस्तान का जलजला 2013 में इराक, ईरान, यमन और सऊदीया में हो गया। 4 हो गए। और 5वीं निशानी उम्मत के लिए सबसे खतरनाक, सूरज पश्चिम से निकलेगा, और जोर से बोलो तौबा का दरवाजा बंद हो जाए। फिर कोई ये कहेगा ना अल्लाह मेरे गुनाह को माफ करना है, ना, टाइम पूरा हो गया। गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़ के चली गई, अब टिकट फाड़ के फेंक दो। हवाई जहाज उड़ गया, अब टिकट फाड़ के फेंक दो, नॉन रिफंडेबल, कुछ नहीं होगा। अभी दिव्य भास्कर में था कि सूरज और पश्चिम की दिशा के बीच में, साइंस वालों का बयान आया था, सूरज और पश्चिम की दिशा के बीच में बाल के बराबर जगह बाकी रही, सिर्फ बाल के, यानी उधर से टर्न ले लिया। अब ये कितने बरस लगते हैं साइंस वाले कह रहे, वो तो खुदा को मालूम है। साइंस वालों से ज्यादा पावरफुल दलील बुखारी शरीफ में हदीस आई, जब कयामत करीब आ जाएगी तो अल्लाह ताला ईमान वालों को कयामत की निशानियां ख्वाब में बतलाना शुरू कर देगा। मुझे भी अल्लाह ने बतलाई थी। ख्वाब देखने से, पूरा मजमा बोलो, कोई आदमी वली बनता नहीं। ख्वाब तो अल्लाह ताला इसलिए बतला रहे कि आप उम्मत को जगाओ। मैंने 2007 में तकरीबन पहला ख्वाब देखा था, अल्लाह ने बतलाया था, और उस वक्त से मैं उम्मत को जगा रहा हूं। ये धरती कम, ये टाइम में से बेबरकत तो बाद में आई। जुमा की रात थी, मैंने ख्वाब देखा, अल्लाह गवाह है, सूरज पूरब से निकला, इधर धीमे धीमे पश्चिम की दिशा में ऐसे जाके चिपक गया। अभी तो जो उलमा दूसरों ने ख्वाब देख रहे हैं ना, वो तो देख रहे हैं सूरज पश्चिम से निकलते देखा। आपके अहमदाबाद में तकरीबन 15 ऐसे आदमी ने मुझे बताया कि हमने कयामत की फुला निशानी देखी। अल्लाह को गवाह रख के कहता हूं, बाजार में नहीं बैठा हूं, मस्जिद में बैठा हूं। क्या ये सब झूठे हैं? हुजूर ने फरमाया कि कयामत से पहले के मोमिन का कयामत के बारे में हर ख्वाब सच्चा होता। और अभी 1.5 बरस पहले मैंने देखा, अल्लाह मेरा सुन रहा है, आपको जगाने के लिए कह रहा हूं, दोबारा कह रहा हूं, ख्वाब देखने से कोई आदमी वली नहीं बन जाता। मैंने देखा आसमान जितना बड़ा दरवाजा है, और मैं अकेला नहीं देखता है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। ऐसे ऐसे धीमे धीमे दोनों साइड से वो दरवाजा बंद हो रहा है, और इतना ही बाकी, इतना देख लो आप, अल्लाह को गवाह, इतना 1 फीट के बराबर, और बाल के बराबर ऐसे खिसक रहा है। मैं दुआ में लग गया कि अल्लाह मेरी भी तौबा कबूल फरमा और उम्मत को भी तौबा की तौफीक दिए, दरवाजा बंद होने वाला। थोड़ी देर में दुआ पूरी हो गई। कोई आदमी कान में आकर कह रहा है, मौलाना रात का अंधेरा है और ये दरवाजे पर अरबी में लिखा है, मैं अरबी नहीं जानता हूं, आप जरा बतला दो क्या लिखा है। मैंने देखा, अल्लाह गवाह, बाबुत तौबा, बड़े बड़े हरूफ से लिखा, बाबुत तौबा, इतना बाकी। और यही ख्वाब इंग्लैंड में एक दावत और तबलीग में लगे हुए नौजवान ने मुझसे भी 1 बरस पहले देखा था। मौलाना पीर मोहम्मद साहब जुल्फकार साहब नक्शबंदी ने हरम में हतीम में बैठकर उनके खुलफा से कहा कि अगर 25 साल मिल गए इस उम्मत को कयामत के लिए तो बहुत गनीमत।
اللہ کے بندو جاگو, نشانیاں ظاہر ہو گئی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فلاں تاریخ کو آ رہی. ہم لوگ جو غفلت کر رہے ہیں نا کہ کبھی موقع مل گیا تو نماز پڑھ رہے ہیں, کبھی موقع مل گیا تو صدقہ کر رہے ہیں, دل میں آیا تو کسی کو زکوٰۃ کے 2500 روپے دے دیا. نہیں, ہر چیز کو دیکھو کہ اللہ اس کی پکڑ کرنے والا ہے. میں کس معاملے میں کمزور ہوں؟ معاملات میں کمزور ہوں, زبان میں کمزور ہوں, آنکھوں کے زینا میں کمزور ہوں, میں زینا کاری تو نہیں کر رہا ہوں, میرے معاملات کیسے ہیں, میری نمازوں کا حال کیسا ہے, میں تلاوت کرتا ہوں, میں ذکر اللہ کرتا ہوں, میں درود شریف پڑھتا ہوں, میں راتوں کو اٹھ کر روتا ہوں, میں اللہ کے دین کے لیے میں نے دعوت و تبلیغ میں کچھ حصہ دیا ہے, یا یہ دیکھیں میں اللہ والوں کے پاس بیٹھتا ہوں, میں کسی خانقاہی بزرگ سے بیٹھ ہوں جو اللہ سے قریب ہونے کے ذریعے. مسلمانوں, آپ نے جنت کا نظارہ ابھی دیکھا ہی نہیں قرآن حدیث کا. جنت تو ایسی جگہ ہے جہاں موت نہیں, جہاں بال سفید نہیں ہوگا. دیکھو میرے بھی اب دیکھو اب لال ہو رہے ہیں, 50 پر پہنچنے کی تیاری ہے. دیکھو میں لال لال کر رہا ہوں اندر. کیوں؟ یہ دنیا ہے, بڑھاپا آئے گا, موت بھی آئے گی. جنت میں زور سے بولو بڑھاپا نہیں ہوگا. جنت میں پیشاب نہیں, ٹوائلٹ نہیں, بدبو نہیں. انسان بڑے سے بڑا پردھان منتری ہو, مالدار ہو, انسان اٹھتے ہی کیا کرتا ہے؟ باتھ روم جاتا ہے. انسان کو یہی سوچنا چاہیے کہ میں کیا کام کر رہا ہوں. تو کس پر فخر کرتا ہے؟ تو کیا پیٹ سے نکالتا ہے؟ پیشاب, ناپاکیہ. جنت میں پیشاب نہیں ہوگی, ٹوائلٹ نہیں, بیماریاں نہیں, ایکسیڈنٹ نہیں, ٹینشن نہیں. یہ جتنی قسم کی بیماریاں اور پریشانیاں, جنت میں رائے کے دانے برابر بھی اس کا غلبہ بھی نہیں آئے, خائل بھی نہیں آئے. قرآن نے آخری بات کہہ دی, لا یصدعون, ہلکا سا سر کا درد جو تمہیں ہوتا ہے جس سے تم پریشان ہو جاؤ, فرمایا وہ جنت میں ہلکا سا درد بھی نہیں ہوتا. آخری بات, عقل کے سوچو. چلو قرآن حدیث پر تو ہمارا ایمان, عقل سے سوچو. جب ہم دنیا میں پیدا ہوئے, اب مان لو میں 50 پر پہنچنے والا ہوں, 50 سے پہلے جب میں پیدا نہیں ہوا تھا, آپ کو بھی یہی سوچنا, جب میں پیدا نہیں ہوا تھا, پیدا ہونے سے پہلے میں نے اور آپ نے اللہ کا ایک بھی حکم نہیں مانا تھا. حکم نہیں مانا تھا تو اتنی آسمان و زمین کی خوبصورت دنیا دے رکھی ہے, اس کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں. اتنی خوبصورت دنیا حکم نہیں مانا تو دے رکھی ہے. تو اگر سچے مسلمان ہو تو بولو بے شک میں اب کرسی سے اٹھ جاؤں گا, ایک بات نہیں بولوں گا. سچ بولو ایمانداری سے, اگر حکم مان کر جائیں گے تو ہمیشہ کی جنت دے گا کہ نہیں دے گا؟ یہ ایمان ہونا چاہیے کہ کوئی مانے یا نہ مانے, ہمارا ایمان ہے. آنکھیں بن کے اللہ اور نبی نے جو فرمایا, ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے, بولو زور سے بے شک اللہ اور اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ ایمان ہونا چاہیے. اللہ میرے اور آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. اب وعدہ کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ آخرت کی, قیامت کی اور جنت کی, زور سے انشاءاللہ بولو. اللہ کے فرشتے تمہاری آواز کو ریکارڈ کر رہے, بولو کہ انشاءاللہ آج ہی سے زبردست تیاری کریں گے. اللہ ہم سب کو تیاری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. دوستو, جیسا کہ آپ نے بیان میں سنا کہ مولانا صاحب نے بہت ہی اہم قیامت کو لے کر بیان سنایا, جسے آپ شیئر کر کے تمام مسلمانوں تک پہنچائے. اس طرح کے امپورٹنٹ سپیچ کے لیے اس ویڈیو کو ایک لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.